पेनिसिलियम कायिक संरचना। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम पेनिसिलियम नामक फंजाई की कायिक संरचना का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन वर्गीकृत स्थिति से। पेनिसिलियम को जो है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स 1979 के क्लासिफिकेशन के अनुसार पेनिसिलियम की वर्गीकृत स्थिति इस प्रकार है। इसे किंगडम माइसिटी में रखा गया है। किंगडम माइसिटी के अंतर्गत डिवीजन अमेस्टिगोमाइकोटा, डिवीजन अमेस्टिगोमाइकोटा के अंतर्गत इसे सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना में रखा गया है। क्लास एस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोशिएज, फैमिली यूरोशिएसी, जीनस पेनिसिलियम। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। किंगडम माइसिटी, किंगडम माइसिटी में उन सभी प्लांट बॉडीज को रखा गया है जिनका थैलस आइदर यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय होता है अथवा माइसिलियम युक्त कवक जाल युक्त होता है। यह अक्लोरोफिलस प्लांट बॉडी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता एवं इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। किंगडम माइसिटी के अंतर्गत इन्हें डिवीजन अमेस्टिगोमाइकोटा में रखा गया है। अमेस्टिगोमाइकोटा की जो मेंबर फंजाई है, इनकी विशेषता है कि इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स एब्सेंट होती हैं। जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाई जाती एवं इनका जो माइसिलियम होता है वह या तो असेप्टेट होता है, पट विहीन होता है, अथवा सेप्टेट होता है, पट युक्त होता है। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना के अंतर्गत जो मेंबर फंजाई हैं, इनका पोषण, न्यूट्रिशन का जो टाइप है वह आइदर सैप्रोफाइटिक होता है, मृतोपजीवी, आइदर सिम्बायोटिक सहजीवी होता है, अथवा पैरासाइटिक परजीवी प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है। माइसिलियम इनका सेप्टेट होता है, पट युक्त होता है एवं इनमें फ्रूटिंग बॉडीज का फलन काय का निर्माण होता है एवं फ्रूटिंग बॉडीज में एस्कोस्पोर्स, एस्कोबीजाणु बनते हैं। क्लास एस्कोमाइसिटीज, क्लास एस्कोमाइसिटीज की जो मेंबर फंजाई हैं, इनका माइसिलियम कवक जाल सुविकसित वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड शाखित होता है, सेप्टेट पट युक्त होता है, सेप्टा पाई जाती है एवं सेप्टा के बीच में सिंपल पोर उपस्थित होता है जिसके माध्यम से साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण होता है और फ्रूटिंग बॉडीज जो है 3 तरह की बनती हैं। एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है, इनकी जो मेंबर फंजाई है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान परफेक्ट स्टेज एस्कस का निर्माण होता है। एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एस्कोस्पोर्स, एस्कोबीजाणु का निर्माण होता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम एस्कस कहते हैं और एस्कस बनने के कारण ही इस वर्ग को, क्लास को एस्कोमाइसिटीज नाम दिया गया है। एस्कोस्पोर्स का निर्माण एंडोजिनसली होता है। क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत इसे ऑर्डर यूरोशिएल्स के अंतर्गत रखा गया है और यूरोशिएल्स ऑर्डर की जो मेंबर फंजाई है, इनमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फलन काय बनती है, उसका जो प्रकार है वह है क्लेस्टोथीशियम टाइप। क्लेस्टोथीशियम टाइप की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वह सेसाइल होती है, इसमें स्टॉक नहीं होता, ऑस्टियोल एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें पोर लाइक ओपनिंग उपस्थित नहीं होती और यह स्फेरिकल शेप, गेंदनुमा होती है। इस तरह की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे हम क्लेस्टोथीशियम कहते हैं। मेंबर फंजाई का जो पोषण का जो प्रकार है वह सैप्रोफाइटिक है, मृतोपजीवी है। ऑर्डर यूरोशिएस के अंतर्गत इसे फैमिली यूरोशिएसी में रखा गया है और यूरोशिएसी फैमिली की जो मेंबर फंजाई है, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के माध्यम से होता है। जीनस पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का कॉमन नेम ब्लू और ग्रीन मोल्ड है। पेनिसिलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पेनिसिलस से हुई है जिसका अर्थ है आर्टिस्ट ब्रश।
पेनिसिलियम में जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वह सेप्रोफिटिक प्रकार का, मृतोपजीवी प्रकार का पाया जाता है। यह फंजाई अधिकतर रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सड़े गले जो हमारी सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं इन पे ग्रो करती है, और इसके अलावा अदर जो फूड स्टफ्स होते हैं सड़े गले, इन पर यह ग्रो करती है। इसके अलावा पेनिसिलियम डाइवेरिकेटम डिके करती है वुड को। यह वुड का क्षरण करती है, लकड़ी का क्षरण करती है। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम एवं पेनिसिलियम रूब्रम एवं पेनिसिलियम पर्पोजिनम स्पॉइलेज ऑफ पेपर, यह कागज का क्षरण करती है, इसे नष्ट करती है। पेनिसिलियम डिजिटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजिनम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। यह एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है फर्स्ट वंडर ड्रग है जिसे डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम ग्राइसियोफल्वम इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक ग्राइसियोफल्विन। यह एंटीबायोटिक ग्राइसियोफल्विन का सोर्स है, जबकि पेनिसिलियम क्राइसोजिनम एंड पेनिसिलियम व्हाइटेल जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है एंजाइम के ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम जो हमें इन दो स्पीशीज से मिलता है, यह एंजाइम फर्मेंट टेक्नोलॉजी एवं फूड इंडस्ट्री में बहुत ही उपयोगी है। इस तरह हमने देखा कि जो पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज जो है यह वुड का, पेपर का और अदर फूड स्टफ को स्पॉइल करती हैं, जबकि पेनिसिलियम की अदर स्पीशीज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और यह इम्पॉर्टेंट सोर्स है एंटीबायोटिक्स के। पेनिसिलियम की कायिक संरचना। पेनिसिलियम का जो माइसीलियम होता है वह सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, सेप्टेट होता है, पट युक्त होता है एवं यह ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं यह जो माइसीलियम है, कवक जाल है, सेप्टेट है, यानी कि इनमें सेप्टा उपस्थित है और सेप्टा के द्वारा कोशिकाएं जो है एक दूसरे से अलग हो जाती है। माइसीलियम शाखित है और इसके अलावा माइसीलियम जो है इसमें जो सेप्टा है, सेप्टा के बीच में पोर उपस्थित है। इसे हम सिंपल पोर कहते हैं। सिंपल पोर उसे कहते हैं जिसके चारों ओर कोई भित्ति नहीं पाई जाती। इस पोर के माध्यम से एडजेसेंट सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। पेनिसिलियम चूंकि क्लास को बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज क्लास के जो माइसीलियम है इसकी विशेषता है कि इसमें सेप्टा उपस्थित होते हैं। इससे पहले जो हमने दो क्लास पढ़ी थी, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, इन दोनों ही वर्गों में सेप्टा उपस्थित नहीं थे, माइसीलियम और सेप्टेट थे। इसीलिए पेनिसिलियम का जो माइसीलियम है यह विशेष है, इसमें सेप्टा उपस्थित है और सेप्टा के बीच में सिंपल पोर उपस्थित है। हाइफी की जो सेल्स होती हैं, यह सेल्स यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकती हैं, एक केंद्र की भी हो सकती हैं, अथवा मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं। इनमें बहु केंद्रक भी उपस्थित हो सकता है, यह वेरी करता है। माइसीलियम की जो वेजिटेटिव फेज है, इस वेजिटेटिव फेज में माइसीलियम कलरलेस होता है, कचाव होता है, हाइलिन होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज में माइसीलियम में पिगमेंट्स डेवलप होते हैं और पिगमेंट्स डेवलप होने के कारण रिप्रोडक्टिव फेज में जो माइसीलियम है पेनिसिलियम का, यह माइसीलियम कलरफुल हो जाता है और यह पिगमेंट युक्त होता है। माइसीलियम जो है सड़े गले पदार्थों पर इजीली ग्रो कर सकता है और ये जो माइसीलियम है सड़े गले पदार्थों की जो ऊपरी सरफेस है, यानी कि माध्यम की जो ऊपरी सरफेस है, इस ऊपरी सरफेस पर ही अधिकतर फैलता है, सुपरफिशियली स्प्रेड करता है, फैल जाता है। माइसीलियम की सिर्फ कुछ ही कोशिकाएं माध्यम के भीतर तक प्रवेश करती हैं और ये कुछ ही कोशिकाएं हाइफल सेल्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं
और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके यह पूरे माइसीलियम में उसको पहुंचाती हैं। Mycelium grows superficially, only some hyphae penetrate deeper into the substratum. रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में पाया जाता है। पेनिसिलियम का जो माइसीलियम है यह अधिकतर मोस्टली होमोकैरियोटिक होता है। होमो मीन्स सेम टाइप, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इस माइसीलियम में जो न्यूक्लियस है वह अधिकतर एक ही प्रकार का, समान प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कभी कभी दो भिन्न प्रकार के न्यूक्लियस एक ही कोशिका में हाइफल सेल्स में उपस्थित हो सकते हैं। और यह दो भिन्न प्रकार के न्यूक्लियस कैसे उपस्थित हो सकते हैं? यह कभी उपस्थित हो सकते हैं जब दो भिन्न प्रकार के न्यूक्लियस युक्त हाइफी में फ्यूजन हो जाए, या हाइफल सेल्स में एनास्टोमोसिस यानी कि एक दूसरे से लिपट के हाइफल सेल्स में फ्यूजन हो जाए। इसके फलस्वरूप, इन फ्यूजन के फलस्वरूप दोनों न्यूक्लियस भिन्न प्रकार के एक ही कोशिका में आ जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं हेटेरोडज। इस तरह दो भिन्न प्रकार के न्यूक्लियस एक कोशिका में उपस्थित हो सकते हैं। तो कुछ ही स्पीशीज में हेटेरोकैरियन जो है पाया जाता है, जबकि पेनिसिलियम की अधिकतर स्पीशीज में जो है न्यूक्लियस है वह एक ही प्रकार का पाया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि पेनिसिलियम की जो माइसीलियम है यह वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है, और इनमें सेप्टा उपस्थित होती है। यह शाखित होता है और सेप्टा के बीच में पोर उपस्थित होता है। पेनिसिलियम जो है सेप्रोफिटिक फंजाई है, मृतोपजीवी फंजाई है। यह अधिकतर जो है सड़े गले पदार्थों पर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पर ग्रो करती है, और इसकी कुछ स्पीशीज जो है वुड को और पेपर को डिके करती हैं। पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज से हमें एंटीबायोटिक भी प्राप्त होता है, इसीलिए यह मानव के लिए भी बहुत उपयोगी है। पेनिसिलियम जो है बिलोंग करता है क्लास एस्कोमाइसिटीज को, और एस्कोमाइसिटीज क्लास की जो मेंबर फंजाई हैं इनमें एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है, और यह एस्कोस्पोर्स का निर्माण एक एस्कस, जिसे हम सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एस्कस कहते हैं, इसके अंदर बनते हैं, एंडोजिनसली बनते हैं, इसीलिए इसे जो है एस्कोमाइसिटीज वर्ग में, क्लास में रखा गया है। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत इसे ऑर्डर यूरोशियस में रखा गया है। पेनिसिलियम जो है इसमें फ्रूटिंग बॉडी का, फलन काय का भी निर्माण होता है, और फ्रूटिंग बॉडी का जो टाइप है वह है क्लैस्टोथीशियम। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पेनिसिलियम में जनन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।